हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय निलिशा स्नेहिल चैनल और एक नए व्लॉग में। नमस्कार, आशा करती हूँ स्वस्थ और मस्ती होंगे सभी परिवार। आज की कहानी का विषय है जीवन कैसा जिया जाए। दोस्तों, आज के भागदौड़ के जीवन में हम खुद के लिए समय नहीं दे पा रहे हैं, पर नील की कहानी के लिए आप सभी परिवारों ने समय निकाला, इसके लिए दिल से धन्यवाद। तो सुनिए नील की जुबानी। जिस व्यक्ति को अपने कर्मों पर, अपने काबिलियत पर, अपनी मेहनत पर विश्वास होता है ना, उसको पता है कि मैं जहाँ भी जाऊँगा मैं राजा बन के दिखाऊँगा। और जिसको सब कुछ बिना मेहनत के राजेशाही सिंहासन भी दे दो तो भी कोई सीख नहीं मिलती है। मानसिकता का कारण है कि अपने जीवन में शांति रखे। मुझे नहीं पता है हमें कौन सिखा के चला गया है बड़ी बड़ी चीज़ों को अहमियत दे, जिसे हम अंग्रेजी में मोटिवेशन कहते हैं। हमारे गोल्स भी कितनी बड़ी बड़ी होती है ना जीवन में। बड़ी बड़ी सोसाइटी, प्रॉपर्टी, लग्जरी, इनसे उपलब्ध नहीं बनती है, बल्कि छोटी छोटी खुशियों से बनती है। आज रिश्तों में भी हम बड़ी बड़ी बातों से प्यार साथ नहीं पाते, बल्कि छोटी छोटी खुशियों को छोड़ देते हैं और इसी बातों का नज़र अंदाज करते हैं हम। यहाँ बहुत सारे लोग होंगे, हर एक इंसान अपने जीवन में जो एक कमरे में की गंदगी बिखरी हुई, तो मैं यही कहूँगी आपकी बाहरी चीज़ें बिखरी हुई है तो उससे पता चलता है कि आपके दिमाग में कितनी गंदी चीज़ें बिखरी हुई है। एक राह दूँ कि आपके कई लोगों को देखा होगा, एक उदाहरण देती हूँ। चीज़ों को बहुत संभाल कर अलमारी में रखते हैं, अपना कमरा हर रोज़ साफ़ सुथरा रखते हैं, अपना काम एक समय पर एक ही काम पे ध्यान देकर मन लगाकर करते हैं। इससे पता चलता है कि जो इंसान अपने जीवन में एक समय पे हज़ारों काम पर ध्यान देता है, वो जीवन में कभी भी एक काम पर फोकस नहीं कर सकता, ना सफलता पा सकता है। उससे आप एक ही समय पे एक ही काम पे ध्यान दो, तब जाकर मेहनत का फल सफलता में मिलती है। तो दोस्तों, आज मुझे इस कहानी को बोलते हुए हंसी आ रही है, क्योंकि दोस्तों आज के जीवन में लोग इतने लालची हो चुके हैं कि किसी का दर्द होता है, किसी की फीलिंग्स होती है, किसी के दिलों के साथ कैसे खेलना होता है, कुछ सेकंड में, कुछ वक्त में, कुछ सालों में निकाल के फेंक देते हैं। कितने आसानी से अपना वक्त गुजार लेते हैं और अपनी ज़िंदगी में खुश रहते हैं। इसी बात की बहुत तकलीफ होती है। लेकिन जो इंसान मेहनत की फल दे के ईमानदारी से अपना रिश्ता, प्यार, जनरल टॉपिक में भी मैं बोलना चाहूँगी, साथ देते हैं, उस इंसानों के साथ हमेशा भगवान खड़ा रहता है। उनके हर सुख दुख में भगवान खड़ा रहता है। ये मैं खुद अपने विश्वास से बोलना चाहूँगी आपके सामने। तो दोस्तों, मैं अभी रिकवर फाइनली हो चुकी हूँ। थोड़ी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो भी मैं कंट्रोल करके अपने सामने आके मैं रिकवर हो चुकी हूँ। थोड़ा गला मेरा बैठा हुआ है, उसको मैं जल्दी ही फाइनल कवर करके वापस अपने प्रॉपर आवाज़ में आपके सामने नई कहानी सुनाऊंगी। तो दोस्तों, आज की कहानी का सबक एक ही मिलता है कि अपने जीवन में हमेशा सच्चाई के रास्ते पे चलो, ना कि दुनियादारी की लालच के दिखावे में। किसी ने बोल दिया कुएं में जाके पढ़ो, तो हम कुएं में जाके नहीं पढ़ सकते। हमारा दिमाग हम इस्तेमाल वहाँ करना चाहिए, और जहाँ दिल से फैसले लेने होते हैं वहाँ दिल से फैसले कीजिए। लोग तो क्या, हर एक बात पे कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, सुनाते रहते हैं, इसलिए उनकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए। और मेरी जितनी भी कहानी आपको समझ में आती होगी, उसका मुझे उदाहरण के रूप से आपको कैसी कहानी पसंद आती है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए। दोस्तों, अभी मैं आपको बाहर जाके लेके दिखा रही हूँ, जो बगीचे में बारिश 2 दिनों से पड़ रहा था। इस फूल की तरह अपना दिल कोमल और सॉफ्ट रखना चाहिए। जो बारिश के बूंदे मेरे फेस पे चलने की, तभी मुझे हंसी आ रही थी दोस्तों। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कहना, और एक नई ब्लॉग के साथ जल्दी पेश करूँगी। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे। थैंक यू सो मच।